हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको देने वाला हूँ ना वो है एक स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली ये 70 to 80% आपको प्रॉफिट ही देगा। चलो मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, यार मैं ना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो अपना ना प्यार दिखाएं मुझे, क्योंकि आपका एक एक प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल कि आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलो आ जाते हैं चार्ट पे। मार्केट 90% टाइम ना आपको ट्रैप में फंसाएगी। मार्केट 90% टाइम आपको ट्रैप में फंसाएगी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। चलो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना, मार्केट ओपन होते ही आपको क्या मार्क करना है? आपका 5 मिनट का पहला कैंडल, कोई भी डेट का उठा लो। मैं ये ले लेता हूँ, आज पुराना डेट का ले लेता हूँ, वैसे 12 सितंबर, ठीक है। पहला जो कैंडल है इसका हाई और लो मार्क कर लो। ये जो कैंडल है ये इसका रेंज बना देते हैं पहले कैंडल का। जब भी इस कैंडल का हाई या फिर लो, इस कैंडल के बीच में ट्रेड नहीं करना है। इस कैंडल का हाई को ब्रेक करे या इस कैंडल के लो को ब्रेक करे, तब हमें अपना ट्रेड के बारे में सोचना है। ब्रेक करना ही नहीं, ब्रेक करने के बाद उसका क्लोजिंग भी आना चाहिए उस कैंडल के नीचे। ओके, और फिर रिटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे। जैसे कि पहला आ जाते हैं, ये मार्केट का ओपनिंग हुआ। रुको ना, मैं ना वैसे ऐसे तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है चार्ट देख के। चलो मैं ना रिप्ले करके दिखाता हूँ आपको। किसी भी डेट का ले लेना यार। यही बहुत है। चलो यहाँ क्लिक कर दिया। अब एक कैंडल 5 मिनट का बनेगा। मैं मार्केट ओपन कर रहा हूँ। मार्केट जहां भी ओपन होगा आफ्टर डेट देखना। 9/15 19 सितंबर। अब इस कैंडल को देख लो, इसका मैं बना देता हूँ रेंज। मतलब इसका जब भी हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, मैं तभी घुसूंगा, बीच में नहीं घुसूंगा। इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं है, मैं मार्क कर देता हूँ कि आपको। इसका हाई लो ब्रेक करे या फिर हाई ब्रेक करे, यहाँ मार्केट आपको 90% टाइम फंसाएगी। आपको क्या है ना, आप ऑप्शन बायर हो, आपको ट्रेड लेके आपका प्रीमियम भी भगे। ये थोड़ी कि आपने ट्रेड ले लिया और लॉस कर रहे हो। 90% टाइम बायर्स क्यों लॉस करते हैं? बिकॉज ऑफ वो लॉजिक नहीं समझते हैं मार्केट का। मैं अब एक कैंडल इसका 5 मिनट का है, मैं रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता इसके आगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब जब इस कैंडल के या तो लो को ब्रेक करे या फिर हाई को ब्रेक करे, तब मैं लूंगा। मैंने अपना सोच लिया है। इसने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब पुल बैक पे एंट्री और फिर टारगेट, ठीक है। बढ़िया टारगेट मिलेगा, मैं शॉर्ट करता हूँ। पुल बैक पे हमें एंट्री मिलेगी एंड टारगेट। पुल बैक पे एंट्री, अब टारगेट देखो आप, इजी टारगेट आएगा। पुल बैक पे एंट्री देन टारगेट। भाई मैं कब ट्रेड लिया ये देख लो। मैं इसे हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने ट्रेड लिया एकदम से ब्रेकआउट पे नहीं, रिवर्सल का वेट किया। ईएमए मेरे सपोर्ट में आया, आफ्टर डेट ट्रेड हम जहां चाहते हैं वहां गया। अब नेक्स्ट डे पे आते सीधा, भाई ट्रेड मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आने वाले वीडियो में और भी ट्रिक देता रहूंगा, लेकिन जो मेरे 3 साल की मेहनत है ना, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वो आप देखो, समझो, बैक टेस्ट करो तभी। क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में ट्रेड देने के बाद फिर बाद में क्या करता है ना, ऐसे ही रेंज रेंज बनाएगा, बायर सेलर ऐसे करते करते हम जैसे बायर को ट्रैप करेगा
और लास्ट में मार्केट में क्या नहीं हो जाता है कि 99% बायर लॉस में, 90% बायर लॉस में। क्यों होते हैं? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे। आ जाते पहले नेक्स्ट डे का कैंडल कितना हो गया, 3-5। मैं इसे डिलीट कर दूं। जो चीज मैंने यहाँ किया ना वही करना है। 80 to 90% टाइम ना आप सही होगे, देखना आप। अभी 1 बज रहा है यार। अब आ जाते 3 बजे, 3 PM वो छोड़ो ना इसे। चलो, मार्केट का ओपनिंग कहाँ हुआ ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा गैप। अब हमें क्या करना है इस गैप से? कुछ नहीं, मैंने तो ये बताया ना, मार्क 255 पॉइंट डाउन निफ्टी। इस डेट को 19 सितंबर। हमें क्या करना है, जो चीज मैंने लास्ट अभी बताया था, इसका लो 5 मिनट कैंडल का लो और हाई मार्क कर लो। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करोगे फंसोगे। मार्केट ने क्लोजिंग दी, रिवर्सल का वेट, पुल बैक एंट्री, टारगेट। इजी टारगेट मिलता है भाई। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ है कहाँ नहीं है। एसएल हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वही जो भी मार्केट का फर्स्ट कैंडल का है ना, उसे थोड़ा सा नीचे रख देना, क्योंकि नहीं तो अगर यहाँ से गिरना होगा तो पूरा गिर जाएगा, फंसाना होगा मार्केट को। तो इजी टारगेट, ईएमए तक आने का वेट मिल गया ना। यही बोल रहा हूँ भाई, पहले कैंडल का क्लोजिंग बहुत जरूरी है। देखो मैं फिर अभी नेक्स्ट डे पे भी आ जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत मेहनत है। देखो इसके बाद क्या कर रही है मार्केट, सिर्फ फंसा रही है, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे। इसमें प्रीमियम मूव नहीं करेगा, और आपके लिए प्रीमियम मूव करना बहुत जरूरी है। चलो देख लो क्या रेंज बना रखा है यार मार्केट आफ्टर डेट। अब इस रेंज में आप ट्रेड करोगे, एक छोटा सा रेंज बना दिया, अब इसी में फंसा रहेगा। क्या आप चौपी मार्केट है। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटेजी। कितना बज गया, 2:50। नेक्स्ट डे पे आते हैं ना सीधा, 2:45। चलो नेक्स्ट डे पे आते हैं, 9:30 हो गया यार, कोई बात नहीं। अब चलो यार, थोड़ा पीछे हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर ये है बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट टाइम तक देख लिया ना, 3, 15, 20, 25। चलो मार्केट ओपनिंग देखते हैं, 5 मिनट कैंडल देखते हैं, कहाँ क्लोज ओपनिंग देती है। कहाँ है, ओहो। चलो अब एक चीज और याद रहे, 5 मिनट की क्लोजिंग देखनी है, लेकिन हमें ना ये भी देखना है कि हमारे लिए बायर सेलर कहाँ बैठे हुए हैं। एक तो ट्रैप हमारा यहीं बन सकता है, जो ये है, जो ज़्यादा नीचे नहीं है। तो नीचे के लिए ना थोड़ा टारगेट थोड़ा मुश्किल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मान सकता हूँ। लेकिन जो मैंने बताया अभी आपको, 5 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करने का। हाई 80-90% टाइम क्या होगा ना, आप इसमें पॉजिटिव ही रहोगे। कंट्रोल ऑल्ट एच। चलो अब चलते हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ तक यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। चलो कोई नहीं, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एंट्री, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, इसी का टारगेट रखना पड़ेगा हमें। यहाँ तक का टारगेट है। चलो मैं ना लॉन्ग शॉट लगा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही एक नीचे कैंडल कर रेडी। देखो आया है नीचे,
पर उतना दम नहीं है। वैसे टारगेट यहीं तक का था, जो हमारा टारगेट आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली एक नीचे भी आए, लेकिन बताया ना यहाँ से मार्केट घूमी है, तो इतनी जल्दी तो जो भी पुट राइटर होंगे वो इतनी जल्दी तो नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को। इसीलिए ना हमें सब कुछ देखना पड़ेगा मार्केट में। चलो, आई मार्केट, लेकिन अब भी इसका क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग का इंतजार करना है। अब क्या है ना, इसके नीचे क्लोजिंग देगी, इसके नीचे क्लोजिंग देगी ना मार्केट, आफ्टर डेट हम घुसेंगे नीचे के लिए। नहीं तो अभी थोड़ी देर रुको, कैंडल बढ़िया बनता है तो ऊपर नीचे देखते हैं। देखो, मार्केट का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया है ना। मैं इसके बीच में भी आपको ट्रेड बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, मैं आपके साथ बहुत स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी माहिर बना देना चाहता हूँ। वो एक स्ट्रेटेजी क्या है? 5 मिनट कैंडल। इस कैंडल के हिसाब से आप जब भी ट्रेड करोगे ना, मैं बता रहा हूँ 10 में से 8 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल होगे मॉर्निंग का। क्योंकि मॉर्निंग में ही लोग लॉस करके बैठ जाते हैं आफ्टर डेट। भाई लूजिंग ट्रेड आप पहले ही लॉस करके बैठ जाओगे पहले ट्रेड में, तो क्या ही फायदा। तो 5 मिनट का कैंडल की साइकोलॉजी अपने पास रखो, क्लोजिंग अच्छी है, एक ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक करो। आफ्टर डेट जब मार्केट आपके हिसाब से चले, मैं और भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये मैं ईएमए यूज करता हूँ, इसके बारे में बताऊंगा। तो कितने बजे का कैंडल है ये? 2:35। 5 मिनट कैंडल पे वापस से आते हैं। 3 PM कितना हो गया? 320, 325। चलो इसकी क्लोजिंग ओपनिंग देखते हैं कहाँ है। 25 सितंबर ओपनिंग, वही सेम काम। भाई प्रैक्टिस करो, सेम काम। हाई मार्क किया, लो मार्क किया, या तो ऊपर या फिर नीचे। हाई लो मार्क कर दिया, वापस से सेम वेट एंड मूव। क्लोजिंग बहुत ऊपर, एक ही बार में इसने क्लोजिंग काफी ऊपर दे दिया। तो ऐसे में अगर आप घुसते हो ना मार्केट में, तो फंस सकते हो। एक बार ना पुल बैक का इंतजार करो। अगर इतने बड़े मूव में करते हो तो एसएल कहाँ रखोगे भाई? एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, देख रहे हो 86 पॉइंट बहुत ज्यादा है। पुल बैक पे एंट्री, डायरेक्ट एंट्री नहीं, पुल बैक। अब यहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ना कैंडल ठीक नहीं है। लेकिन वही बता रहा हूँ, 5 मिनट कैंडल के बाद जो भी पहला पुल बैक आएगा, यहाँ एंट्री करोगे तो एसएल बहुत छोटा बनेगा। देखो क्या ही बन जाएगा एसएल। इसे थोड़ा सा नीचे रखना है, उसके से सेंसेक्स में 20-25 पॉइंट कुछ नहीं है यार। पहला टारगेट आराम से 150 पॉइंट। मिला मिला, नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं। पुल बैक पे एंट्री, चलो नहीं मिला। और कैंडल अच्छा नहीं है, हर बार प्रॉफिट मिले ये जरूरी नहीं है, लॉस भी मिलेगा। मैं बोलो 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा इस स्ट्रेटेजी पे। लेकिन जो ये पहला कैंडल बना था ना, इसके वजह से इसमें लॉस हुआ है। कोई नहीं, नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ इसका क्लोजिंग दिया, देख रहे हो 5 मिनट कैंडल का लो का क्लोजिंग देके एक मूव दिया है यहाँ पे आराम से। कितना हो गया? हाँ, यहाँ से तो रैली दे दी मार्केट ने यार। 5 मिनट कैंडल के नीचे पूरा 400 पॉइंट्स, बहुत बड़ा। 315, 320, 325। अब ओपनिंग देखते हैं। 325 ओपनिंग, वापस सेम रूल, हाई और लो मार्क करो। देखें, देखो एक नीचे गई, मार्केट नीचे गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसकी क्लोजिंग क्या है? इस कैंडल की क्लोजिंग है इस लाइन के ऊपर। तो ऐसे नहीं, क्लोजिंग या तो नीचे दे, ठीक है, या तो इसके नीचे दे या फिर इसके ऊपर दे, तभी हम घुसेंगे। क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, पुल बैक पे एंट्री, देन टारगेट।
आराम से भाई, बहुत बढ़िया मूव होता है, आराम से टारगेट मिल गया। अब भी यहाँ से अब भी एंट्री करोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा चांस है नीचे जाने का। देखो, दिख रहा है, आराम से टारगेट मिलता है भाई। 5 मिनट कैंडल की साइकोलॉजी बहुत हैवी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको ट्रेड करना पड़ेगा, रियल मनी लगाओ। क्योंकि भाई पैसा लगाओगे, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी यू हैव टू पुट सम मनी ऑन योर टेबल। ठीक है, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, कमाना है तो लगाओ। आप लोग ना ऐसे ही बैक टेस्ट करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 5 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बैक टेस्ट करना, मैं अब कितना ही दिखाऊंगा, चार्ट तो बहुत है। एक बार आप बैक टेस्ट करो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे को बताना कि हाँ ये इसमें आप प्रॉफिट कर पा रहे हो स्ट्रेटजी से कि नहीं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ना एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बहुत, क्या बताऊं मैं, उससे ना एक, वो जब मैं आपको बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा, लाइव दिखाऊंगा अभी आपको। कैंडल साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन मार्केट में ना यही आपको काम आएगा। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं मार्केट में। बस ये है कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लोगे एक ट्रेड में। अब रिस्क ही नहीं पता है, आप 10,000 रुपये लाए, आप रिस्क ले रहे हो 5,000 का, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। चलो, अब ना क्लोज करते हैं मार्केट, ऐसे ही आप बाद में भी देख लेना। चलो मैं एक और कर देता हूँ। कितना हो गया, 3, 2 बजे, 1 घंटा और। बैक टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 3:25 इसकी ओपनिंग देखते कहाँ होता है। चलो सेम चीज, हाई और लो मार्क करो। क्यों, ये कर दिया हाई, ये कर दिया लो, हाई लो मार्क कर दिया। जो चीज बताया हूँ वही, या तो नीचे या फिर ऊपर, बीच में है, मतलब मार्केट में फंसना। अभी क्लोजिंग ऊपर नहीं है, ये भी याद रहे, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। क्लोजिंग दे दिया, पुल बैक एंट्री, देन टारगेट आराम से यहाँ तक आएगा, इजीली आएगा भाई। लो मैं लगा भी देता हूँ, मैंने नहीं देखा है, पुल बैक पे आराम से एंट्री होगी, अब यहाँ तक कैसे तोड़ लेंगे यार। अरे थोड़ा सा नीचे रख लो, बहुत है। ऐसे लॉजिकल एसएल तो ये बन रहा है, टारगेट भी मिल सकता है। चलो देखते हैं, बहुत बड़ा टारगेट है तो पॉसिबल ही नहीं होगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 150 पॉइंट, चलो पुल बैक एंट्री, नाउ 1 2 3 गो। एक, दो कैंडल। अब जो हमारा एसएल है ना वो थोड़ा नीचे आ गया, मतलब ऊपर हो गया। बोला ना आराम से मिलेगा भाई। 5 मिनट कैंडल बहुत ज़्यादा प्यारा कैंडल है, हो गया अपना। जो ऐसा कैंडल बने ना, ये बिग बार कैंडल, यहाँ तक हो गया आराम से। कितना पॉइंट दे दिया मार्केट ने, आप खुद ही देख लो, करीब 120-130 पॉइंट दे दिया, 150, 161 पॉइंट। अब इसमें क्या, मार्केट में 150 पॉइंट मिल गया, अब भी रुकोगे तो देखो, आप रुके हुए मार्केट में, मार्केट आराम से सब कुछ खा ली। अब यहाँ रेंज बना देगा मार्केट, उसके बाद क्या होगा, ओनली हम जैसे, मतलब जो भी जिसने ज़्यादा ट्रेड करना है, फिर वो फंसेगा और बाद में क्या बोलेगा, भाई मार्केट खराब है, यही बोलेगा ना। बहुत बड़ा कैंडल, ये सब मैं बताऊंगा आपको, जो ये हुआ है ना ये क्यों हुआ है, ये जो हुआ है ये आखिर हुआ क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस, अब करते हैं वाइंड अप। आप इसका प्रैक्टिस करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप प्रॉफिट कर लेते हो ना, तो उसके बाद अगर आपके पास हथियार है लड़ने के लिए तो आप जंग लड़ लो। अगर आपका हाथ ही कटा हुआ है, आपको चोट लगा हुआ है, उसके बाद जंग लड़ने जाओगे तो क्या फायदा। इसीलिए मॉर्निंग में प्रॉफिट करना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में ही प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग में लॉस लेके उसके बाद सोच रहे हो नहीं यार कोई नहीं एक और ट्रेड करूंगा, कोई नहीं एक और ट्रेड। अरे यार आप ऑलरेडी लॉस में हो, आप पहले सोच लो कि आपको अपना जो कैपिटल है उसका कितना परसेंट लॉस लेना है। अगर आपको मालूम है कि नहीं भाई मेरे को 10% लॉस लेना है, तो 10 से ज़्यादा मत करो। अगर 10 से ज़्यादा आप करते हो ना लॉस, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, ऑप्शन सेलर के लिए कुछ नहीं है, उसको क्या है ना, उसको तो प्रीमियम दिखेगा, यूं रहता है कि बेनिफिट है, जितना प्रीमियम दिखे होगा वो उतना ज़्यादा कमा लेगा। लेकिन हमें ऑप्शन बायर लाता ही कितना है, 25,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख बस। लेकिन ऑप्शन सेलर
100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, भाई उनके सामने नहीं है। छोटे छोटे को बड़ा करना है, बड़े को नहीं। तो इसीलिए आराम से जो ये स्ट्रेटजी है इस पे आप प्रैक्टिस करो, और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब सुबह का पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए बस। चलो अब करते हैं वाइंड अप। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।